बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है डिटर्मिनर्स पार्ट 5, जिसमें हम न्यूमरल डिटर्मिनर्स के बारे में बात करेंगे। न्यूमरल डिटर्मिनर्स के 3 पार्ट होते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ हम डेफिनेट और इनडेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि डेफिनेट कौन कौन से होते हैं। ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स एंड मल्टीप्लायर्स। ऑर्डिनल्स में कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा। कार्डिनल्स में क्या है? 1 2 3 4 एक्सेट्रा। और मल्टीप्लायर्स में क्या होते हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है। और इनडेफिनेट में हम एनी, सम, मैनी, फ्यू, ऑल, सेवरल, वेरियस आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, शी हैज़ 2 daughters। यहाँ पर daughters क्या है? नाउन। तो नाउन से पहले जो आया है वो क्या है? डिटर्मिनर। तो 2 यहाँ पर क्या हो गया है? डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर। ठीक है। The 4th boy in the second row is my cousin। तो यहाँ पर boy क्या है? नाउन। और नाउन से पहले क्या है? 4th। तो ये क्या हो गया? डेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ एनी। एनी का यूज हम कब करते हैं? बच्चों, एनी का मतलब होता है कुछ या कोई। सम का मतलब भी होता है कुछ। तो अब थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ही। एनी हमेशा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस में यूज होता है और यही बात इसे सम से अलग बनाती है। देखो, यहाँ यही लिखा है, एनी का यूज आप नकारात्मक कर सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में कर सकते हैं। यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व भी यूज किया जाता है और एनी का यूज हम काउंटेबल नाउन से पहले भी करते हैं और एनी का यूज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं। एग्जाम्पल देखो, शी हैजंट एनी बुक ऑन ग्रामर। इस सेंटेंस में आपने देखा हैजंट नेगेटिव सेंस को डिनोट करता है। साथ ही साथ आपने देखा बुक क्या है? काउंटेबल नाउन। इससे पहले एनी का यूज हुआ है। ही हैजंट एनी फ्रेंड। फ्रेंड क्या है? काउंटेबल नाउन है। इसके पहले एनी का यूज हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी एनी का यूज होता है। देखो, डू यू हैव एनी बुक ऑन ग्रामर? तो यहाँ पर डू क्या डिनोट करता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। नेक्स्ट देखो, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी डू और ये क्वेश्चन मार्क क्या बताता है? यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें एनी का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी एनी का यूज होता है, परंतु इसका अर्थ होता है कोई भी। ठीक है। देखो, एनी गर्ल कैन कम हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एनी गर्ल यानी कोई भी लड़की। ठीक है। गर्ल क्या है? नाउन। उससे पहले एनी का यूज यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस में हुआ है। नेक्स्ट देखो, एनी पर्सन कैन हेल्प हर। यहाँ पर पर्सन क्या है? नाउन। उससे पहले एनी का यूज हुआ है, यानी कोई भी व्यक्ति। तो अर्थ क्या निकलना चाहिए? कोई भी। नेक्स्ट देखो, नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ, यानी आपको ये शब्द वहाँ मिले तो आप एनी का यूज कर सकते हैं। देखो, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, नेवर, नीदर, नो, सेल्डम, टू। इनके साथ में काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो सकता है और काउंटेबल प्लूरल नाउन भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि काउंटेबल है तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब देखो, दे हैव हार्डली एनी गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर ये शब्द आपको मिला और हमने एनी का यूज किया है, यानी हार्डली के बाद में एनी लिखा हुआ है और उसके बाद क्या है? नाउन। नेक्स्ट देखो, आई हैव नेवर कंपोज्ड एनी सॉन्ग। यहाँ पर क्या है? नेवर। ठीक है। और हमने एनी का यूज किया है। सॉन्ग क्या है? नाउन। तो नाउन से पहले एनी का यूज किया है। ठीक है। शी हैज नीदर बुक्स नॉर एनी नोटबुक्स। यहाँ पर नीदर लगा है और एनी का यूज हमने नोटबुक्स से पहले किया है, यानी नाउन से पहले किया है।
ही सेल्डम सी एनी मूवी, मूवी क्या हो गया, नाउन, एनी का यूज हो गया और वर्ड क्या आ रहा है, सेल्डम। शी इज टू डल टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, यहां पर क्या है, टू, और एनी का यूज किससे पहले हुआ है, टॉपिक, टॉपिक क्या है, नाउन। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि इन सारे एडवर्ब्स के साथ में आप एनी का यूज कर सकते हैं, परंतु नाउन से पहले। नेक्स्ट देखो, विदाउट के पश्चात भी एनी का यूज होता है। बच्चों, यदि हम एग्जाम के पर्पज से समझने की कोशिश करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी का यूज होता है, परंतु बाकी ये सारे वर्ड्स आपके हेल्प के लिए हैं कि आप इसे ठीक से पुट कर पाए। अब देखो, बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट एनी टीचर, यहाँ पर विदाउट का यूज हुआ है, उसके बाद एनी, और टीचर क्या हो गया, नाउन। डोंट डिस्कस ऑन दिस टॉपिक विदाउट एनी अपडेट्स, तो यहाँ पर भी आपने देखा कि एनी का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, इफ या वेदर वाले सेंटेंसेस में काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले, सेंटेंस देखो, कम टू मी इफ यू नीड एनी बुक, तो यहाँ पर क्या है, इफ वाला सेंटेंस है और बुक क्या है, नाउन, उससे पहले क्या लगाया है, एनी। He asked whether I have any book on grammar, तो यहाँ पर भी क्या है, वेदर का यूज हुआ है और एनी का यूज हमने बुक से पहले किया है। नेक्स्ट देखो, सम का यूज, सम का मतलब होता है कुछ, यानी सर्टेन नंबर्स, कुछ तो है, ठीक है। इट इज यूज बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन। अब देखो, he has some good books of literature, तो यहाँ पर बुक क्या है, काउंटेबल, ठीक है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया है, सम का यूज किया है। नेक्स्ट देखो, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आई हैव सम बुक्स ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है, वही काउंटेबल प्लूरल नाउन बुक्स है और उसके पहले हमने सम का यूज किया है, ठीक है, कि मेरे पास कुछ बुक्स जनरल नॉलेज की हैं। नेक्स्ट देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सम का यूज कर सकते हैं। डोंट यू नीड सम एडवाइस ऑन दिस टॉपिक, तो यहाँ पर भी एडवाइस क्या है, नाउन, और उससे पहले सम का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सम का यूज कर सकते हैं, परंतु भाव क्या होता है, रिक्वेस्ट का या ऑफर का। वुड यू लाइक सम स्वीट्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भाव किसका है, ऑफर का, तो स्वीट्स क्या है, नाउन, उससे पहले सम का यूज हुआ है। काइंडली हेल्प मी विथ सम रुपीज, यहाँ पर रुपीज क्या है, नाउन, और उससे पहले क्या प्रयोग हुआ है, सम, भाव क्या है, रिक्वेस्ट का। नेक्स्ट देखो, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, जबकि वह अनिश्चित और अनजान हो तो उससे पहले भी हम सम का यूज करते हैं। देखो, सम गर्ल हैज स्टोलन द बुक, अब यहाँ पर ये जो गर्ल है ये क्या है, अनजान है, ठीक है, इसलिए हमने सम का प्रयोग किया है। ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जिनका आंसर हाँ में आने वाला हो, ठीक है। देखो, हैज ही रिसीव्ड सम बुक्स, तो इसका उत्तर हाँ में ही है, राइट, क्या है, यस ही हैज, इसलिए हमने यहाँ पर सम का यूज किया है। नेक्स्ट देखो, अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग के सेंस में भी हम सम का यूज करते हैं। देयर आर सम 40 गर्ल्स इन द क्लास, यानी ये जो 40 गर्ल्स क्या हैं, ये लगभग के अर्थ में, फिक्स नहीं है। There are some 30 students in the library, तो लाइब्रेरी में लगभग 30 स्टूडेंट्स हैं, यानी ये जो अर्थ निकल रहा है वो क्या है, लगभग या अप्रॉक्सीमेटली, तो हमने सम का यूज किया है। नेक्स्ट देखो, वेरियस, वेरियस का मतलब क्या होता है, भांति भांति के या फिर अनेक, ठीक है। There are various subjects to be taken for studies, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात तो हो रही है, परंतु वेरियस यानी अलग अलग श्रेणी के सब्जेक्ट्स हैं।
बच्चों यहाँ देखना कि मैनी, वेरियस और सेवरल में डिफरेंस समझने के लिए मैंने 3 सेंटेंसेस आपके लिए लिए हैं। देखो, मैनी बुक्स आर केप्ट इन द लाइब्रेरी। यहाँ पर मैनी का मतलब बहुत, ठीक है। तो एक ही विषय पर अनेक पुस्तकें, यह बात ध्यान देने योग्य है कि एक ही विषय पर अनेक पुस्तकें। वेरियस बुक्स आर केप्ट इन द लाइब्रेरी। यहाँ पर वेरियस बुक्स का मतलब क्या है? भिन्न विषयों वाली पुस्तकें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेवरल बुक्स आर केप्ट इन द लाइब्रेरी। यहाँ पर सेवरल का मतलब है एक ही विषय पर कुछ ही पुस्तकें। मुझे उम्मीद है कि आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नो। नो मीन्स कुछ भी नहीं, नॉट एनी। एग्जाम्पल देखो, देयर इज नो इंफॉर्मेशन फॉर यू। नेक्स्ट देखो, दे वांट्स नो बुक्स नाउ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नहीं या कुछ भी नहीं। अगला देखो, इनफ। इनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, राइट। एज मैनी एज, ठीक है, इसके अर्थ में हम इसको यूज करते हैं। शी हैज इनफ नॉलेज टू प्रिपेयर चार्ट। यहाँ पे इनफ का मतलब क्या है? पर्याप्त। नेक्स्ट देखो, शी हैज इनफ बुक्स ऑन लिटरेचर। तो यहाँ पर भी इनफ का मतलब क्या है? पर्याप्त। नेक्स्ट देखते हैं मैनी। मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत, यानी अ लार्ज नंबर ऑफ। सेंटेंस देखो, मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पर बॉयज क्या है? नाउन। उससे पहले क्या यूज हुआ है? मैनी। तो मैनी क्या है? डिटर्मिनर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैनी ऑफ। इसके बाद डिटर्मिनर का यूज होता है और नाउन का यूज होता है। मैनी ऑफ भी डिटर्मिनर है, ठीक है। अब देखो, मैनी ऑफ द नॉवेल्स आर मिसिंग। तो यहाँ पर मैनी ऑफ का यूज हुआ है, ये डिटर्मिनर है। द भी डिटर्मिनर है, इसके साथ ही साथ ये आर्टिकल होता है। नॉवेल्स, ये क्या है? नाउन। नेक्स्ट देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हम मैनी का यूज करते हैं। देखो, ही हैजंट वन मैनी मैचेस। तो यहाँ पर ये वर्ड हैजंट किसको डिनोट करता है? नेगेटिव सेंस को। नेक्स्ट देखो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हो सकता है, he has so many opportunities in his hand at present। यहाँ पर opportunities नाउन है, उससे पहले many का यूज हुआ है और वाक्य क्या है? अफर्मेटिव। यहाँ पर देखो, many a या n किसके साथ यूज हो सकता है? काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर नंबर। many a flower fade unseen। यहाँ पर बच्चों मैनी के साथ अ का यूज आपको समझना है कि हो सकता है कि मैनी के बाद में अ लगा हो, परंतु वह वाक्य सही होता है। नेक्स्ट देखो, पीपल ट्रीट मैनी एन एनिमल्स क्रूअली। यहाँ पर भी मैनी के बाद एन का यूज हुआ है क्योंकि नाउन जो है वो क्या है? एनिमल्स। नेक्स्ट देखो, सेवरल। सेवरल का मतलब क्या होता है? मोर देन 3, यानी 3 से अधिक, और सम से कम। सम का मतलब है कुछ, ठीक है, तो वो 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ देखो, आई हैव रिटन सेवरल नॉवेल्स, यानी मैंने क्या करा है? मोर देन 3 नॉवेल्स लिखे हैं। सेवरल ऑफ गर्ल्स आर इंटेलिजेंट इन माई क्लास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ गुड मैनी। गुड मैनी का मतलब होता है पर्याप्त। It is used before plural countable noun. Plural countable noun देखो, a good many books are here on grammar। यानी a good many का मतलब क्या हो गया? पर्याप्त संख्या में, और नाउन क्या लगा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अ ग्रेट मैनी यानी आवश्यकता से अधिक। यहाँ अंतर समझना, अ गुड मैनी का मतलब है पर्याप्त संख्या में, और अ ग्रेट मैनी का मतलब है आवश्यकता से अधिक। देखो, अ ग्रेट मैनी बुक्स ऑन ग्रामर आर हियर। ये मैंने डबल लिख किया है। अ ग्रेट मैनी
बुक्स ऑन ग्रामर आर हियर, यानी आवश्यकता से अधिक बुक्स यहाँ हैं ग्रामर की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोर यानी टू अ ग्रेटर डिग्री। आप समझना, आई नीड मोर मिल्क, यानी मुझे ज़्यादा मिल्क चाहिए, ज़्यादा के अर्थ में इसका यूज़ होता है। दिस नॉवल इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट नॉवल, यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है दिस और दैट नॉवल के बीच में। मोर ऑफ प्लस डिटर्मिनर या प्रोनाउन। देखो, टू मोर ऑफ द गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग, तो यहाँ पर मोर ऑफ का यूज हुआ है। द क्या है? डिटर्मिनर, और गर्ल्स क्या है? नाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्यूअर। फ्यूअर का मतलब होता है कम, मतलब अ स्मॉल नंबर। फ्यूअर के बाद हम नाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, पीपल बाय फ्यूअर कैसेट्स दीज डेज एज दे वॉच मूवी ऑनलाइन। यहाँ पर आपने देखा फ्यूअर का यूज हुआ है, इसके बाद नाउन का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में भी हम फ्यूअर का यूज करते हैं। बॉयज ऑफ क्लास 11th बी obtained fewer marks in economics, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉयज ऑफ क्लास 11th बी की, और इनको मार्क्स कम किस में मिले हैं? इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर ये वर्ड फ्यूअर किसको डिनोट कर रहा है? कंपैरेटिव स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट देखो, नन ऑफ। नन ऑफ का मतलब होता है नहीं। नन ऑफ के बाद हम द का यूज करते हैं, जो कि एक डिटर्मिनर होता है। इसके बाद हम नाउन का या प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। देखो, नन ऑफ द स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम, यहाँ पर आपने देखा नन ऑफ के बाद द का यूज हुआ है और उसके बाद नाउन का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, नन ऑफ द बॉयज वांटेड टू क्लाइंब माउंटेन, यहाँ पर भी नन ऑफ के बाद द का यूज हुआ है, उसके बाद नाउन का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, अनदर। अनदर का मतलब क्या होता है? दूसरा। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ही इज टू फेस अनदर कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो यहाँ पर उसे क्या करना है? दूसरा कॉम्पिटिटर फेस करना है। नेक्स्ट देखो, अदर। अदर का मतलब भी क्या है? वैसे तो कहते हैं दूसरा, परंतु इसका अर्थ क्या होता है? एडिशनल या डिफरेंट। यहाँ यह अनदर से अलग हो गया। डोंट यू हैव अदर शर्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई तुम्हारे पास में और कोई शर्ट नहीं है क्या, यानी एडिशनल शर्ट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ में डिफरेंस, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ का डिफरेंस। बच्चों, ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें वर्ब अलग अलग होती है। देखो इधर, अ नंबर ऑफ यानी लार्ज कलेक्शन, इसका सेवरल हो सकता है, मैनी हो सकता है और सम हो सकता है। मीनिंग ये अनस्पेसिफाइड या इनडेफिनेट नंबर्स के साथ प्रयोग होता है। क्वांटिटी को बताता है, इसके साथ वो प्लूरल होती है, यानी सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, जबकि यहाँ पर क्या है? अ, तो ये ऑपोजिट है। अ नंबर ऑफ के बाद में सब्जेक्ट भी प्लूरल लगेगा और वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, परंतु द नंबर ऑफ ये क्या करता है? एग्जैक्ट क्वांटिटी को बताता है, ठीक है। इसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, परंतु वर्ब सिंगुलर होती है। बात ध्यान रखने की है कि अ के साथ में तो प्लूरल ही सब्जेक्ट है और प्लूरल ही वर्ब है, परंतु द नंबर ऑफ के साथ सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो सकता है, परंतु वर्ब क्या होगी? सिंगुलर, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, अ नंबर ऑफ अट्रैक्टिव पिक्चर्स वर यूज्ड इन द पेपर। अब यहाँ देखना हमने क्या यूज किया? अ नंबर ऑफ। तो हमारा रूल क्या था? सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल। देखो, पिक्चर्स, सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल, और वर्ब क्या है? प्लूरल, ठीक है। A number of people have expressed their interest in painting. यहाँ पर भी a number of, ठीक है। People, सब्जेक्ट क्या हो गया?
प्लूरल, और वर्ब भी क्या हो गई, प्लूरल। परंतु इस सेंटेंस में देखो, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड दिस ईयर। यहां पर क्या लगा है, द नंबर ऑफ, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या लगा है, प्लूरल, परंतु वर्ब क्या है, सिंगुलर। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। ये आपको समझ में आना चाहिए और ध्यान देने योग्य बात है। नेक्स्ट देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ, दे चूज अस फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है, यानी अधिक। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर जॉब। नेक्स्ट देखो, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ, इन तीनों का अर्थ है अधिक। अब यहां समझना, अ लॉट ऑफ ये क्या होता है, फॉर्मल, ठीक है। लॉट्स ऑफ क्या होता है, इनफॉर्मल, इसलिए ज्यादातर लोग लॉट्स ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब यहां देखो, देयर आर अ लॉट ऑफ कार्स इन इंडिया, यानी आपको समझना यह है कि इस लॉट में एस का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हमने यहां पर अ लगाया है। परंतु यहां देखो, लॉट्स ऑफ, एस लग गया तो ए हट गया है। न्यू हाउसेस वर बिल्ट लास्ट ईयर। आगे देखो, परंतु यदि नाउन अनकाउंटेबल हो तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यहां देखो, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज। नॉइज क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है। नॉइज को तो हम काउंट नहीं कर सकते, आपको ध्यान होगा, काउंटेबल के साथ हम 1 2 3 4 लगाते हैं, पर अनकाउंटेबल के साथ 1 2 3 4 नहीं लग सकता है। हम ऐसे नहीं कह सकते 1 नॉइज 2 नॉइज, नो, ठीक है। कुछ आवाजें तो कह सकते हैं, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। तो इसके साथ क्या लगाई हमने, वर्ब क्या है, सिंगुलर। यहां पर यही लिखा है कि यदि नाउन अनकाउंटेबल हो तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, परंतु यदि नाउन काउंटेबल हो तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। आगे चलते हैं, देयर वॉज अ लॉट ऑफ फूड, फूड भी क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो हमने क्या यूज किया है, वर्ब सिंगुलर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेमिनार। यहां पर क्या हो गया, स्टूडेंट्स क्या है बेटा, काउंटेबल, आप गिन सकते हो ना। तो इसके साथ वर्ब कौन सी लगी है, प्लूरल, ठीक है। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही अ लॉट ऑफ, मच, मेनी, सभी का अर्थ अधिक है, परंतु इन तीनों का यूज भी डिफरेंट है। यहां देखते हैं, देखो, अ लॉट ऑफ, ये किसके सेंस में यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में, और यही बात इंपॉर्टेंट है कि अ लॉट ऑफ का मतलब भी क्या है, अधिक, पर यूज किस सेंस में हो रहा है, पॉजिटिव सेंस में। नेक्स्ट देखो, मच, मच का यूज भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है, और नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है और क्वेश्चन के सेंस में भी हो सकता है। परंतु यहां यह समझने वाली बात है कि ये अनकाउंटेबल है, मगर मैनी का यूज काउंटेबल के साथ होता है। ये अन गलत लिख गया है, काउंटेबल के साथ होगा और नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है और क्वेश्चन के सेंस में भी हो सकता है। अब देखो, शी वॉचेस अ लॉट ऑफ टीवी सीरियल्स, यहां पर बात क्या है, पॉजिटिव, तो किसका यूज हुआ है, अ लॉट ऑफ। शी डज नॉट वॉच मैनी टीवी सीरियल्स, ये बात क्या है, नेगेटिव, ठीक है, पर टीवी सीरियल्स क्या है, काउंटेबल, ठीक है, तो हमने मैनी का यूज किया है। शी ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ मिल्क, ये भी क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। शी डजंट ड्रिंक मच मिल्क, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, और मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है, और टीवी सीरियल्स क्या थे, काउंटेबल। तो मैनी का यूज काउंटेबल के साथ और मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। डज शी ड्रिंक
मच मिल्क। तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंस में हमने मच का यूज किया है पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। नेक्स्ट देखो प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ का मतलब भी क्या है, अधिक, ठीक है। देयर आर ऑलवेज प्लेंटी ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या होती है, हमेशा अधिक पुस्तकें होती है। तो प्लेंटी ऑफ का मीनिंग हो गया अधिक। आई थॉट शी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। तो यहाँ पर भी ये जो प्लेंटी ऑफ है इसका मीनिंग क्या हो गया, अधिक। तो टाइम क्या है, नाउन, उसके पहले ये क्या लगा है, डिटर्मिनर। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको न्यूमरल डिटर्मिनर्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम अगले डिटर्मिनर के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गुड बाय।